हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोगों का टॉपिक है सेट। सेट हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 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 तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सेट। तो सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड प्लस क्या होगा? डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होगा क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट्स। तो सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट, या फिर बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलेंगे सेट। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बोला सेट ऑफ नंबर्स, तो नंबर देखिए, सेट ऑफ नंबर्स तो बोला, लेकिन नंबर्स जो है बहुत तरह का होता है। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हम यहाँ पे बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम यहाँ पे बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कौन सा नंबर? तो नेचुरल नंबर। ये हो गया वेल डिफाइंड। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये हो गया वेल डिफाइंड। और नेचुरल नंबर में देखें, हर एक नंबर क्या होता है? एक दूसरे के साथ क्या होता है? डिफरेंट होता है। हर एक नंबर दूसरे के साथ क्या होता है? डिफरेंट। इसलिए ये क्या हो गया? सेट। तो सेट का जो कॉन्सेप्ट है, सेट का जो कंडीशंस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स होगा। कैसा ऑब्जेक्ट्स होगा? डिफरेंट होगा। साथ ही क्या होना चाहिए? वो वेल डिफाइंड। अगर ये कंडीशंस है, डिस्टिंक्ट है या डिफरेंट है या फिर क्या वेल डिफाइंड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट। उसी को सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? देखिए, ये क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। हर एक नंबर जो जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके जो चल रहा नंबर, ये हर एक नंबर देखिए 1 2 ये एक दूसरे के साथ क्या है? डिफरेंट है। ये एक दूसरे के साथ क्या है? डिफरेंट है। और यहाँ पे जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है नेचुरल नंबर एक नंबर का काइंड्स है, एक टाइप्स है। ये वेल डिफाइंड है। कैसा नंबर? तो नेचुरल नंबर खाली लेना है। तो नेचुरल नंबर का एक अलग प्रॉपर्टी होता है नंबर सिस्टम में, और एक अलग कैटेगरीज है इसका। इसलिए ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड। इसलिए ये क्या हो गया? सेट। ये क्या हो गया? सेट। तो सेट होने का कंडीशंस क्या है? कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। और साथ ही में क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट। तो उसको बोलेंगे हम लोग सेट। अगर यहाँ पे हम बोला कलेक्शन ऑफ बॉयज़। अब कलेक्शन ऑफ बॉयज़, ये कलेक्शन तो है, लेकिन बॉयज़ किसका कलेक्शन है? बॉयज़ का। लेकिन बॉयज़ कहाँ का? बॉयज़ कहाँ पर? कहाँ का बॉयज़? अब बॉयज़ तो बहुत अनकाउंटेबल बॉयज़ दुनिया में, यूनिवर्स में या वर्ल्ड में क्या है? लाई कर रहा है। लेकिन ये क्या? कलेक्शन तो है, बट ये क्या वेल डिफाइंड है? नहीं। तो इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं? नहीं। तो ये सेट नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसा बोला, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ ऑफ आवर लोकेलिटी। तो आवर लोकेलिटी, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ ऑफ आवर लोकेलिटी। कहाँ का बॉयज़? तो हम लोग के लोकेलिटी का बॉयज़, तो ये जो है हमारा लोकेलिटी का बॉयज़। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड। इसलिए ये क्या हो गया? ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या हो गया? सेट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट। तो सेट होने का कंडीशंस क्या है? कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होगा, और साथ ही में क्या होगा? वो वेल डिफाइंड होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट। और एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिया, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो कौन सा अल्फ़ाबेट्स तो डिफरेंट लैंग्वेज का होता है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उड़िया है, पंजाबी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ये बंगालीज़ है, ये डिफरेंट लैंग्वेज है। डिफरेंट लैंग्वेज का क्या होता है? एक अपना अल्फ़ाबेट्स होता है। अगर हम बोला यहाँ पे तो वेल डिफाइंड नहीं हो रहा, यहाँ पे तो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स तो है, बट ये वेल डिफाइंड नहीं, तो ये सेट नहीं है। कलेक्शन है, अल्फ़ाबेट एक दूसरे का डिस्टिंक्ट भी है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं, जिसकी वजह से क्या है? ये सेट नहीं। अगर हम इसी को अगर चेंज कर दें, कलेक्शन ऑफ, अगर हम यहाँ पे लिखे कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अब ये क्या हो जाएगा? कलेक्शन। ये क्या हो जाएगा? अब सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है? एक
वेल डिफाइंड लेटर्स है, वेल डिफाइंड अल्फ़ाबेट्स है, कलेक्शंस है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, कितना होता है टोटल, 1 से ए से लेकर कितना होता है जेड तक, तो ए से जेड तक कितना लेटर्स अल्फ़ाबेट्स है 26। ये वेल डिफाइंड है, हर एक लेटर ए बी सी डी एक दूसरे के साथ क्या है, डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग है, डिफरेंट है, और क्या है, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या हो गया, सेट। तो सेट होने का कंडीशंस क्या है, आई रिपीट इट, के सेट होने का कंडीशंस है, डिफरेंट एलिमेंट होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो वेल डिफाइन होगा। अगर देखिए ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, सेट के टर्म्स में इसको एलिमेंट्स भी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है मेंबर्स। क्या बोलते हैं इसको, मेंबर्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे बहुत से बुक्स में लिखा होगा एलिमेंट्स, या फिर बोल सकता है मेंबर्स, तो ये ऑब्जेक्ट ही होता है इसका मतलब। सेट के हिसाब से हम लोग इसको एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स बोलते हैं। तो सेट जो होता है मतलब कैटेगरीज क्या है, इसका डिफिनेशंस क्या है, कि सेट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, उसका एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, वेल डिफाइंड होगा। वो क्या होगा, उसका एक कलेक्शन होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेट बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है काइंड ऑफ सेट, काइंड्स ऑफ सेट या टाइप्स ऑफ सेट। तो देखिए सेट का जो पहला टाइप है वो होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या इसका दूसरा नाम होता है वॉइड, या इसका दूसरा नाम होता है नल सेट। तो देखिए एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट किसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सेट, अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, ज़ीरो एलिमेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, कोई एलिमेंट्स ज़ीरो एलिमेंट्स। तो इस सेट को हम लोग बोलेंगे फाई सेट, या फिर नल्स, इस सेट को हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नल सेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वॉइड सेट। तो वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट का मतलब समझ में आया, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ये जो सेट है ये डिनोटेड बाय, तो डिनोटेड बाय किससे लिखते हैं इसको हम लोग, आइदर फाइव से दिखाते हैं या फिर सेकेंड ब्रैकेट लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट। नेक्स्ट जो सेट है उसका मतलब, उसका जो है वो जो दूसरा जो टाइप्स है वो है सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट। तो ये सिंगल्टन मीन्स होता है सिंगल, तो सिंगल्टन वर्ड कम्स फ्रॉम सिंगल, सिंगल माने क्या होगा, ओनली वन। तो इट मीन्स डैट एक ऐसा सेट जिसमें क्या होगा, अ सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इसमें, वन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, सिर्फ वन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू वन, जिसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, वन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल्टन सेट। दैट सेट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट, दैट सेट इज कॉल्ड क्या, सिंगल्टन सेट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। अब देखिए सेट तीसरा जो है वो है फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें क्या होगा, काउंटेबल नंबर ऑफ क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स अ सेट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसा सेट, एक सेट contains now countable number of elements, that set is called finite set या finite set। finite का एग्जांपल देते हैं, अगर हम बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर वी नो डैट के सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4, इस तरीके से ये चलते ही जाएगा, 5, इस तरीके से ये चलते जाएगा, कहाँ पे जाएगा ख़त्म, इसका एंडिंग कहाँ पे हमको नहीं पता, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब देखिए जो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा 1 से, बट एंडिंग इसका हमको पता नहीं, मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, ये कहाँ पर जा रहा, इन्फिनाइट पे जा रहा, मतलब ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये क्या है, इन्फिनाइट है, अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर हम इसी को फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो अगर हम इसी सेट को बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10, अगर हम बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10,
मतलब जो नेचुरल नंबर होगा वो कहाँ तक जाना है, हमको 10 तक जाना है। मतलब स्टार्टिंग इसका 1 है, एंडिंग इसका क्या है 10 है। तो यहाँ पे 1 से 10 के दरमियान आ रहा है, तो 1 2 3 4 जो भी नंबर आएगा इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद है इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट सेट, तो इसका भी कोई कॉन्सेप्ट है। दे आर सेट कंटेन्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी नंबर ऑफ भी होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अनकाउंटेबल होगा। जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इसका स्टार्टिंग हमको पता है कि वो स्टार्ट होगा 1 से, उसका एंडिंग कहाँ पे है, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो इसका जो कलेक्शंस है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शंस है वो क्या है, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या है इसमें, एलिमेंट्स है। इट मीन्स दैट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनाइट सेट। तो इन्फिनाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मीन्स होता है एक ऐसा सेट, द बिगर सेट as per the given conditions। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब समझिए, यूनिवर्सल सेट में होता है द बिगर सेट एज पर द कंसिडरेशन या एज पर द कंडीशंस। क्वेश्चंस जब दिया रहेगा, जब 2-3 सेट दिया रहेगा, मीन्स यहाँ पे जैसे हम बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल जो नंबर है उसका सेट अगर हम लिखना चाहें तो सेट ऑलवेज ब्रैकेट में लिखते हैं, सेकंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो इसको यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से लिखेंगे, ये चलता ही जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 1 2 3 4 कॉमा देकर सेपरेट करते हैं, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे ये जो सेट लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यूनिवर्सल सेट जब भी रहेगा तो इसको यू से या फिर एस से या फिर जाई से हम लोग दिखाते हैं। ये साइन को हम लोग बोलते हैं जाई। दिस इज द नोटेशंस through which we can represent the universal set. This is the symbol u, either we use u, s or jai to denote the यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे जो जाई है या यू है या एस, ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हम यहाँ पे सेट लिया एक ए 1 2 3, इसका लिया हम लोग यहाँ तक 10 तक। तो 10 एक सेट ए है जो क्या है, देखो इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो मतलब एक जो सेट है, या फिर एक और सेट ले लेते हैं यहाँ पे बी यहाँ पे एक सेट लिया 1 3 5 7 9। ये जो हम लोग यहाँ पे लिया बी सेट, ये भी देखिए क्या है यू में लाई कर रहा है, और ये क्या है ए भी क्या है यू में है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 3 सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन कंपेरिजन टू ए और बी सेट का, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि वहाँ पर कंसिडरेशंस बोला, यहाँ पर द बिगर सेट एज पर द कंडीशंस, जो कंडीशन दिया रहेगा वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सेट होगा वही ऑलवेज क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग यहाँ पे यू या एस यहाँ से दिखा रहे, ये जो हो गया ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है, बड़ा सेट है, बिगर सेट है। इन दोनों सेट से कौन सा सेट, ए से और बी से, ये क्या है, बड़ा सेट है, बिगर सेट है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मतलब एज पर द कंडीशंस, एज पर द गिवन कंडीशंस, जो सबसे बड़ा जो सेट होगा गिवन क्वेश्चंस में, जब हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे वहाँ पे बोल दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है कि ये यूनिवर्सल सेट।
तो यहाँ पे जो ये सेट है ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर बड़ा सेट है इन कंपेरिजन टू ए और बी, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। एक वर्ड आएगा सबसेट। सबसेट, व्हाट इज कॉल्ड सबसेट? सबसेट किसको बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सबसेट? सबसेट का मतलब क्या होता है? सपोज मेरे पास दो सेट है, वी कंसिडर लेट ए एंड बी। यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट लिया। कैसा सेट लिया? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट लिया मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, मतलब 5 नहीं होगा, 0 एलिमेंट्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, कुछ ना कुछ होगा, एटलीस्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, 5 नहीं होगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स, बी इज़ नॉट कंटेनिंग टू 0 एलिमेंट्स। इसी का मतलब होता है नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे दोनों सेट हैं, तो अगर हम बोलेंगे इफ़ ए इज़ अ सबसेट, दिस इज़ द सिंबल ऑफ सबसेट, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सबसेट। सिंबल ऑफ सबसेट, सबसेट ए सबसेट बी अगर हम लिखा तो ए सबसेट बी क्या होगा, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इफ़ ओनली इफ़ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ ओनली इफ़, इसका मतलब होता है इफ़ ओनली इफ़ ओनली इफ़ कब होगा, इफ़ ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। मतलब ए का जो हर एक एलिमेंट होगा, सेट ए का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट वो किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट ए को कौन कंटेन करेगा, बी कंटेन करेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, या बोल सकते हैं सेट बी। सेट बी, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन किस में होगा, इन सेट बी, ईच एलिमेंट इन सेट बी। तो इसको हम लोग बोलेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो हर एक एलिमेंट अगर सेट ए का बी में है तो इसका मतलब ए इज़ अ सबसेट ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग, बी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बी क्या है, देखिए बी जो है ए को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। बी कंटेन्स क्या कर रहा है, बी कंटेन्स मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हो गया, बी कंटेन्स ए, मतलब बी सेट जो है ए सेट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। इसका मतलब बी इज अ, इसको बोलते हैं सुपर सबसेट, बी इज अ सुपर सबसेट, दिस इज द सिंबल ऑफ सुपर सबसेट। तो बी इज अ सुपर सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बी इज अ सुपर सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे बी क्या है, सुपर सबसेट है ए का, ठीक है। अगर हमको बोलना हो कि B is a subset of A, B is a subset of A, it means that every element set B का each element कहाँ पे होगा, each element in कहाँ पे होगा, सेट A में होगा। मतलब सेट B को सेट A कंटेन्स सेट बी मतलब हे सेट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ए इज अ सुपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सुपर सबसेट ऑफ बी। मतलब कि सबसेट होने का कंडीशंस क्या है कि हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट जो जिसका सबसेट हो रहा है, जैसे बी ए का सबसेट हो रहा है, तो मतलब बी का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट वो किस में होगा, ए में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट। तो सबसेट का मतलब होता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट लिया, अगर एक से दूसरे का सबसेट है तो हर एक एलिमेंट पहला जो सेट है वो दूसरे में लाई करेगा, दूसरे में होगा, यानी बी दूसरा जो सेट है हर एक एलिमेंट पहला वाला सेट का अपने अंदर रखेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सबसेट। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट? तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि लेट ए एंड बी, ये जो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे जो है प्रॉपर सबसेट मीन्स क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट को भी ऐसे लिखेंगे, बट ये जो प्रॉपर सबसेट होगा, अगर ये प्रॉपर सबसेट है, कैसा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट,
तो इसका कंडीशंस क्या कब होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन क्या होना चाहिए बी, बट यहाँ पर कंडीशन यहाँ पे एक है, बट देयर एग्जिस्ट an element in B which is not in A, which is but there exists at least होगा यहाँ पे, there exists at least an element in B which is not in A, मतलब B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A में नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे अगर लिया सेट A, वी कंसिडर सेट A 1 2 3 4, ठीक है, वी कंसिडर सेट B 1 2 3 4 5। देखिए हर एक एलिमेंट ए का बी में है 1 से लेकर 4 तक, लेकिन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट, यहाँ डिफिनेशन बोल रहा है, मतलब ए को लाइक ए बी कंटेन कर रहा है, बी सेट बी कंटेंस क्या कंटेंस कर रहा है, सेट ए को बट कंटेन कर रहा है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, सेट ए इज अ सबसेट क्या हो गया बी, बट ये जो सबसेट है ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। क्यों सबसेट प्रॉपर है, क्योंकि बी सेट में एक एलिमेंट है जिसका नाम है 5, जो एलिमेंट क्या है 5, जो किसमें नहीं है, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए में ये 5 नहीं, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का लॉजिक ये है कि दो सेट होगा नॉन एम्प्टी, दोनों एक जो है हर एक एलिमेंट पहला जो सेट का होगा बी में होगा, दूसरा सेट में होगा, लेकिन दूसरा सेट में एक एलिमेंट कम से कम, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, इट मीन्स डैट एटलीस्ट वन यहाँ पे बोल रहा है, तो कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक एलिमेंट होगा दूसरे सेट में जो पहले सेट में उसका एलिमेंट, जो पहले वाला सेट का एलिमेंट में नहीं, पहला वाला सेट का वो एलिमेंट दूसरे वाला सेट का एलिमेंट में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है वो पहले वाला सेट में नहीं होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे, उस टाइप का जो सबसेट बनेगा उसी को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। देखिए इसके बाद आता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट जो सबसेट है, सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट मतलब द सेट विच इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट, विच इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इट मीन्स दैट ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट को हटा दिया तो 4 है, तो हर एक एलिमेंट ए का इस बी में है, तो बी क्या हो गया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो गया। तो ये जो सबसेट बनेगा ए सबसेट ऑफ बी, ये जो सबसेट बनेगा ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इम्प्रॉपर। मतलब नॉर्मली जो सबसेट होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में एक एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा दूसरे वाले सेट में जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, कम से कम एक होना चाहिए जो ए में पहले वाले सेट में नहीं होगा, तो उस तरह का सबसेट को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है पावर सेट। व्हाट इज कॉल्ड पावर सेट? पावर सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सबसेट defined on a set, number of सबसेट डिफाइन ऑन द सेट, उसका कलेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। एक चीज़ पहले जान लीजिएगा, नोट करके रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा एवरी सेट का, इसका हर एक सेट का, जितना भी सेट है एम्प्टी उसका क्या है, 5 जो सेट है वो क्या है, उसका सबसेट होगा, ये याद रखिएगा। तो कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सबसेट डिफाइंड ऑन अ सेट। सपोज मेरे पास एक सेट है, वी टेक एग्जांपल 1 2 3, मेरे पास एक सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 3 है। इसमें पॉसिबल सबसेट कितना हो सकता है, नंबर ऑफ सबसेट हम लोग बनाएंगे अगर, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
उसके बाद 3 हो सकता है, एक हो गया 3, और एक तो है 5 अपने पास है ही, 5 एवरी सब एम्प्टी सेट जो है 5 सेट जिसको बोलते हैं, 5 या नल या वाइड जो भी, ये जो है ये ऑलरेडी एम्प्टी सेट तो सबसेट है ही हर एक सेट का, ये बोला है, ये है, ये होता है, मान लीजिए ये कंफर्म है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे 5 एक ले लिया। अब देखिए एक सेट खुद का भी क्या होता है, एक सबसेट होता है, एक सेट खुद का एक क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितना हो गया, और एक हो सकता है 1 2 हो सकता है, उसके बाद 1 3 ले सकते हैं। तो कितना पॉसिबल और कलेक्शंस, कितना सबसेट डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 6 हुआ, लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 1 2 3, 1 2 3 ना, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इधर, 4 5 6 6 7 8 होना चाहिए। और क्या बन सकता है, और इसमें बन सकता है हाँ एक ये भी तो ले सकते हैं ना, 2 3, 2 3 पे तो एक आ जाएगा, 2 3 इज अ सबसेट। अब देखिए कितना आउटकम्स आया, 8 आउटकम्स आया, 8 कलेक्शंस में पॉसिबल आउटकम्स आया। तो 8 जो सबसेट बनाया, इस सारा सबसेट को हम लोग कलेक्ट कर लिए, ये जो कलेक्शन बना 8 सबसेट बना, इसका एक सेट ए का, ये क्या है कलेक्शन किया, ये क्या है कलेक्शन ऑफ, क्या हो गया कलेक्शन ऑफ सबसेट है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए सेट का ये कलेक्शन है, नंबर ऑफ सबसेट है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेट डिफाइंड ऑन अ पर्टिकुलर सेट। जैसे यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर सेट ए लिया, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 था, तो यहाँ पे उसका कलेक्शन 8 पॉसिबल हुआ। तो ये जो कलेक्शन है सेट ए का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो पावर सेट का एक फार्मूला होता है, पावर सेट का फार्मूला ये है कि पावर सेट का फार्मूला नंबर ऑफ सबसेट कितना पॉसिबल है, या बोल सकते हैं पावर सेट। तो पावर सेट निकालने का फार्मूला होता है 2 पे पावर एम, और एम का मतलब होता है वेयर एम मीन्स, एम का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में जितना नंबर ऑफ क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम से डिनोट करते हैं। तो 2 पे पावर एम रखने से क्या मिल जाएगा कि कितना पावर सेट एक सेट पे डिफाइन हो सकता है, मतलब उसका कितना सबसेट बन सकता है। जैसे यहाँ पे है ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3 है, कितना है 3, मतलब एम का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एम इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर 2 पे पावर 3 रखेंगे तो इसका आउटकम्स कितना आएगा, 8। तो मतलब कि देखो यहाँ पे हम करके भी दिखाया कि नंबर ऑफ सबसेट कितना पॉसिबल है उसका, 8। तो यहाँ पे ये क्या हो गया इसका पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है 2 पे पावर m, दिस इज द फॉर्मूला, 2 पे पावर m। m डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। एक सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m से उसको डिनोट करते हैं। एक चीज़ और नोट करके रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर जो सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट्स इक्वल टू होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 पे पावर m माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला है। अगर हमको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना होगा एक पर्टिकुलर सेट पे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट डिफाइंड ऑन अ पर्टिकुलर सेट, जैसे सेट ए में, तो इस पर हम लोग को क्या करना होगा, 2 पे पावर m माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑलवेज क्या होता है, पावर सेट का जो कलेक्शन है उससे एक कम होगा, कितना कम होगा, एक का डिफरेंसेस होगा। तो ये इसका क्या है फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पे पावर m माइनस 1। नेक्स्ट वन है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट। देखिए कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in a set, number of element present in a set
सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर का मतलब, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है सेट ए, जैसे एक पर्टिकुलर सेट यहाँ पे हम लिया ए, इसमें हम दिखाया ए इक्वल टू ABC1, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोले 4 है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया 4, कार्डिनल नंबर 4। तो हम लोग कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग लिखते हैं एन ऑफ ब्रैकेट जैसे यहाँ पे सेट ए है तो एन ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ऑर्डर के टर्म में ओ ऑफ ए, सेट ए का ऑर्डर कितना है यहाँ पे 4। तो कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट। अगर यहाँ पे हम सेट एक्स लिया, यहाँ पे दिखाया 1 2 -1 1/2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 1 2 3 4, इसमें भी कितना है 4 है, इसमें जो है इसका कार्डिनल नंबर एन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 4, या फिर ऑर्डर के टर्म में अगर ओ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 4। तो कार्डिनल नंबर और ऑर्डर एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वही उसका क्या होगा कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट कहलाएगा। मतलब और इसको रिप्रेजेंट करते एन ऑफ ए के टर्म में ब्रैकेट में। अब जो सेट होगा यहाँ उसका नाम जो होगा सेट ए है तो यहाँ पे ए लिया, एक्स है तो एक्स लिया, वाई होगा तो वाई लेंगे, कुछ भी जो नाम है वैसे लिखेंगे वहाँ पे। और इसके बाद ओ या ओ ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, रखेंगे सेट का नाम। इस तरीके से इसको क्या करते हैं हम लोग डिनोट करते हैं, क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर। अब आइए कार्डिनल नंबर एम्प्टी सेट, याद रखिएगा एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट जिसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, फाई, इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसका 0, कुछ नहीं। तो इसका जो है कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर एन ऑफ फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा एन ऑफ फाई क्या हो जाएगा 0, एन ऑफ फाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ये पहला नोट। दूसरा नोट जो है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, इसका कार्डिनल नंबर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 1, कितना है यहाँ पे 1। तो सिंगलटन सेट अगर यहाँ पे हम ए एन ऑफ ए से दिखाते हैं सिंगलटन सेट को, सपोज ए से लिया तो एन ऑफ ए ऑलवेज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं ए ही लेना, एक्स वाई जेड कुछ भी, या फिर एन ऑफ सिंगलटन सेट लिख दो आप चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम ए से डिनोट कर रहे हैं सिंगलटन सेट को, सपोज क्या ए है तो ए से डिनोट करें इसलिए यहाँ पे ए लिखा, एन ऑफ ए ऑलवेज कितना होगा 1। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है इक्वल्स, इक्विवेलेंट ऑफ, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझिए। इक्विवेलेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, मेरे पास अगर दो सेट, सपोज मेरे पास लेट एक्स एंड वाई, ये कैसा है 2 नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है। देखिए इक्विवेलेंट वर्ड, जब भी वर्ड यहाँ पर फोकस किएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इक्वल यहाँ पे फ़र्क है। इक्वल, इक्विवेलेंट और इक्वल एक चीज़ नहीं, डिफरेंट है, एक दूसरे से क्या है डिफरेंट। याद रखिएगा इक्विवेलेंट एंड इक्वल, यहाँ पर सेट में ये क्या है अलग अलग है, अलग है, डिफरेंट है। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अलग है, इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट अलग है। याद रखिएगा यहाँ पे ये हम लोग डील कर रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे दो सेट लिया एक्स और वाई, दोनों क्या है नॉन एम्प्टी सेट्स है। अब यहाँ पे ये दोनों इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, x इज़ इक्विवेलेंट टू y, ये साइन है, दिस इज़ द सिंबल जिसके जरिए हम लोग क्या दिखाते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट को नोटेशन से। ये क्या है नोटेशन से इक्विवेलेंट। इफ़ ओनली इफ़ कब होगा, इफ़ ओनली इफ़ n ऑफ x या o ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू n ऑफ y, या फिर बोल सकते हैं o ऑफ y। मतलब पहला जो एक सेट है ये वाला, इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ एक्स बोल सकते हैं, या फिर इसका हम बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स। और दूसरा जो सेट है इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ वाई, या ऑर्डर ऑफ क्या बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ वाई। दोनों क्या होना चाहिए, यानी एन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए एन ऑफ वाई होना चाहिए, या फिर होना चाहिए क्या
ओ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू ओ ऑफ वाई, तभी इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब x इज इक्विवेलेंट टू y एंड y इज इक्विवेलेंट टू x, y इज इक्विवेलेंट टू x भी बोल सकते हैं, x इज इक्विवेलेंट टू y। तो इक्विवेलेंट होने का कंडीशंस क्या है कि दोनों का कार्डिनल नंबर या ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तभी एक दूसरे का ये क्या हो कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए इक्वल सेट का मतलब होता है कि मेरे पास दो सेट लिया x एंड y, ये क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट। कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब ये जो है एक दूसरे का इक्वल कब कहलाएगा, x इज इक्वल टू y होने का कंडीशंस क्या है, इफ़ ओनली इफ़ कब होगा, जब एवरी एलिमेंट of x, if every element of x is in y, or means x is a subset of y, every element of x is in y। अभी हम लोग पढ़ा है हर एक एलिमेंट पहला सेट का दूसरे में अगर है तो मतलब वो एक दूसरे का क्या है, सबसेट है। मतलब x इज अ सबसेट ऑफ y एंड एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इन ए x। अब y इज अ सबसेट, मतलब इसका कहने का मतलब y इज अ सबसेट ऑफ x, मतलब x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x। यानी पहला सेट दूसरे का सबसेट और दूसरा सेट पहले का सबसेट, तो ये इम्प्लाई करेगा दैट इम्प्लाई x इक्वल टू y। मतलब पहला सेट अगर दूसरे का सबसेट है और दूसरा सेट क्या है, पहले के सेट का क्या है, सबसेट है, मतलब x में जितना एलिमेंट्स है y में होगा, y का जितना एलिमेंट्स है वो क्या होगा, x में होगा। मतलब दोनों का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी क्या होगा, n ऑफ x और n ऑफ y दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सबसेट एक दूसरे का क्या, मतलब इसमें जितना एलिमेंट्स है उसमें भी उतने ही एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे मेरे पास सेट x है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, सेट y है 1 2 3 4, ठीक है। सेट ऑफ x, देखिए x इज अ सबसेट, x का हर एक एलिमेंट y में है तो x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y का हर एक एलिमेंट x में है तो y इज अ सबसेट ऑफ x। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना, n ऑफ x कितना है 4, n ऑफ y यहाँ पे कितना है 4, तो दोनों का कार्डिनल नंबर भी क्या हो गया सेम, तो ये एक दूसरे का सबसेट है, तो ये इम्प्लाई करेगा x इक्वल टू वाई। बट देखिए यहाँ पे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं सेट ए यहाँ पे लिया ए बी सी डी, ठीक है, बी एक सेट लिया यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए तो दोनों का क्या है, कार्डिनल नंबर सेम है। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है 4 है, यहाँ पे देखिए एन ऑफ बी कितना है 4 है। बट क्या ये ए सबसेट बी है, नहीं, क्यों, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है, बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, तो मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। बट क्या हो रहा है कि कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी हो रहा है, तो मतलब दोनों में 4 4 है। तो मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि अगर दोनों सेट का कार्डिनल नंबर अगर सेम हो गया, मतलब कार्डिनल नंबर सेम हो गया तो मतलब इक्विवेलेंट है, मतलब ए बी इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी का कार्डिनल एक्स और वाई का क्या है, कार्डिनल नंबर भी सेम है, एन ऑफ एक्स वाई 4 है, एन ऑफ वाई भी क्या है 4 है। दोनों में देखो एच एलिमेंट ऑफ एक्स किस में है, वाई में है, वाई का हर एक एलिमेंट एक्स में, तो यहाँ पे इक्वल भी हो रहा है। तो याद रखिएगा कि हर इक्विवेलेंट सेट, हर इक्वल सेट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इक्वल अगर सेट है तो वो इक्विवेलेंट है, इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट है, इक्वल सेट है तो वो क्या है, इक्विवेलेंट है। बट याद रखिएगा, बट इक्विवेलेंट सेट में बी इक्वल, इक्विवेलेंट सेट में बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
इसी को हम लोग यही समझाने का कोशिश यहाँ पे किया था हमने कि देखिए दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, बट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। कार्डिनल नंबर तो सेम इक्विवेलेंट हो गया लेकिन इक्वल नहीं। यहाँ पे क्या है, ये इक्विवेलेंट है, एक सबसेट है एक दूसरे का, दोनों इक्वल है और इन दोनों का कार्डिनल नंबर भी क्या है, सेम है। तो मतलब कार्डिनल नंबर सेम है तो श्योरिटी नहीं, मतलब इक्विवेलेंट है तो श्योरिटी नहीं कि वो इक्वल होगा या नहीं होगा, लेकिन इक्वल है वो श्योर है कि इक्विवेलेंट होगा। तो इक्वल होने का कंडीशन ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल होने का कंडीशन ये है, इक्विवेलेंट होने का कंडीशन ये है कि वो इक्वल सेट है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब हो सकता है इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वल है तो इक्विवेलेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये है इक्वल और इक्विवेलेंट में बेसिक डिफरेंस। अब आइए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है रोस्टर, या इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर, सॉरी टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर। दूसरा होता है सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। देखिए सेट बिल्डर और रूल मेथड का मतलब समझ, रोस्टर या टैबुलर का मतलब समझ। देखिए इसके में देखिए जब भी लेंगे तो ब्रैस लेंगे, ब्रैस मन होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैस भी बोलते हैं ब्रैकेट को, याद रखिएगा। सुने हो कि नहीं पता नहीं, पहले हम लोग खाली ब्रैकेट वर्ड यूज हुआ तो ब्रैकेट को हम लोग ब्रैस भी बोलते हैं। ब्रैस होगा कौन सा होगा, सेकंड होगा ये वाला। इसमें क्या होगा, साथ में एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा, सेपरेटेड बाय कॉमर्स। कॉमर्स के ज़रिए क्या किया जाएगा, उसको सेपरेट किया जाएगा। जैसे 1 2 3 हम लोग लिखते हैं कॉमा देके, तो ये इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म में। अब आइए यहाँ पे भी हम लोग ब्रेस यूज़ करेंगे या ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ब्रेस या फिर इसका अल्टरनेट नेम होता है ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट, ब्रेस या फिर ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, ब्रैकेट। अब यहाँ पे यही ब्रैकेट होगा। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स को हम लोग वर्ड के द्वारा डिफाइन करेंगे, वर्ड्स या सेंटेंस के ज़रिए बाय वर्ड्स या फिर बाय सेंटेंस हम लोग इसको क्या करेंगे, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सप्लेन नहीं बोल सकते यहाँ पर, रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। फॉर एग्जांपल अभी हम समझा रहे हैं, आप लोग क्लियर हो जाए, इसी को बोलेंगे सेट बिल्डर या रूल मेथड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 11। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 10 11 तक जाएगा, ये हो गया रोस्टर। अब इसी को अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 11। तो इस तरीके से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। तो ये होता है बेसिकली दो डिफरेंट वे है एक सेट को रिप्रेजेंट करने का। ऐसे तीन होते हैं, एक एरो मेथड भी होता है, वो हम लोग को नहीं जानना, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड्स के एग्जाम्स में वो आता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली दो है, एक रोस्टर, एक टेबुलर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर, एक रूल मेथड। ठीक है, नोट करके याद रखिएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय
कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसका कारण जानते क्या, हम लोग जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, इंटीजर्स जानते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, होल नंबर का एक पैटर्न होता है, लेकिन रियल नंबर का कोई पैटर्न नहीं होता। रियल नंबर का मतलब ही होता है, रियल नंबर का मतलब होता है कि हर वो नंबर, एवरी नंबर विच लाइज, कहाँ पे लाइज करेगा, विच लाइज इन नंबर लाइन, इन रियल लाइन, नंबर लाइन बोल सकते हैं या फिर रियल लाइन। जैसे यहाँ पर 0 है, 1, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी। अब 0 और 1 के दरमियान नंबर बहुत सारे नंबर, जैसे 0.1, 0.3, 0.2, 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, बहुत सारे नंबर, इन्फिनाइट नंबर है 0 और 1 के दरमियान। तो इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं। बट अगर होल नंबर लेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, सेट ऑफ इंटीजर लेंगे तो 1, -1, 0 ये भी हो जाएगा, मैंने माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1, -2, -3 कर करके। अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम लोग P/Q वाला फॉर्म लेंगे मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर लेंगे, वो भी एक पैटर्न है, 1/2, 1/3, उसका भी एक पैटर्न है, वहाँ पे भी है n/n+n+1 बोल सकते हैं, या कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न। लेकिन रियल नंबर का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, जिसके वजह से क्या है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म से या टेबुलर फॉर्म से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। दुनिया में एक वाहिद जो नंबर है रियल नंबर, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर। और एक चीज़ मेरे माइंड में आया, अब इसको भी याद रखिएगा कि इन्फानाइट जो सेट है उसका कार्डिनल नंबर पॉसिबल नहीं, कार्डिनल नंबर नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा, नॉट पॉसिबल। हम बताना भूल गए थे वहाँ पे, कार्डिनल नंबर जब हम पढ़ा रहे थे मेरे माइंड से निकल गया था। इन्फानाइट सेट का जो है कार्डिनल नंबर कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्फानाइट सेट मतलब अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। मीन्स तो कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं तो इसका ऑर्डर भी नहीं है, ऑर्डर और कार्डिनल में तो एक ही है, ऑर्डर नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट, इन्फानाइट। फाइनाइट का पॉसिबल है क्योंकि वो काउंटेबल है, उसका ऑर्डर हम एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट है सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशंस मीन्स क्या होता है, सेट ऑपरेशंस दो है बेसिकली। यहाँ सेट ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे दो लेंगे, एक है यूनियन ऑफ सेट, एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एक यूनियन है, एक क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट इट इज़ डिनोटेड बाय यू, लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, डिनोटेड बाय, या फिर इसको बोल सकते हैं सिंबल ऑफ यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सेट लेंगे, एक सेट है x, एक सेट है y, दोनों क्या है भैया, नॉन एम्प्टी। कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x एंड y और बोथ टुगेदर। मतलब एक ऐसा, मतलब वो यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट को का वो एलिमेंट जिसको एक साथ लिखा जाए, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x एंड y बोथ टुगेदर, बोथ, और यहाँ पे लिख दिया बोथ टुगेदर एक साथ लिखा जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। सपोज हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक सेट यहाँ पे 1, 2, 3 लिया, वाई सेट यहाँ पे लिखा 5, 6, 7। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई बोथ टुगेदर, मतलब एक साथ लिख दीजिए, मिला दीजिए, मर्ज कर दीजिए एक्स एंड वाई, 1, 2, 3। अब यहाँ पे 4 नहीं, 5, यहाँ पे 5, 6, 7। कभी कभी ऐसा भी होगा, अगर इसका एग्जांपल ऐसे लिए, एक्स मेरे पास सेट है A B C
डी ई, ठीक है। अब बी वाई जो सेट है यहाँ पे वो हम लिया यहाँ पे सी डी ई एफ। अब देखिए कुछ कुछ एलिमेंट सेम है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सी डी ई इसमें भी है, एफ है। अब सेट में एक्स यूनियन और वाई जब लिखेंगे तो रिपीटेशन नहीं करेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, सी को दो बार नहीं लिखेंगे, ई डी को दो बार नहीं लिखेंगे, ई को दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं लेना। सी डी ई एफ मतलब इसका हो गया दोनों को मिला दिए, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई बोथ टुगेदर, एक साथ लिख देंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। अब आइए इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कहना क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कहना है इसका सिंबल पहले ऐसा है, उल्टा यू कर दो, दिस इज द सिंबल, सिंबल सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सपोज एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4, इसका पहले जानते हैं, consisting of elements of consisting of common elements of both set, यहाँ पे सेट एक्स एंड वाई लिया, सेट एक्स एंड वाई। अब इन दोनों ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये दोनों क्या लिया हम लोग, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी लिया। इन दोनों का जो कंसिस्टिंग ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, यानी एक्स और वाई में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसी का हम लोग लेंगे एक साथ। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे लिया एक्स का जो एलिमेंट है 1 2 3 3 4, यहाँ पे जो वाई है 4 5 6। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, तो इसमें देखा कि भाई इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4, इट मीन्स डैट तो एक्स इंटरसेक्शन वाई जब लिखेंगे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई जब लिखेंगे तो 4 लिखेंगे। तो ये हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे समझ में आया ये कि यूनियन किसको बोलते हैं और इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट, अगर दो सेट है तो उसको मर्ज कर देना, और जब अगर सेम सेम एलिमेंट्स होगा तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इंटरसेक्शन में भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या कॉमन जो एलिमेंट्स होगा दो सेट उसी को हम लोग लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है रिलेट एक सेट है ए जो क्या है नॉन एम्प्टी, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए अगर निकाला, सेट ए, इट मीन्स डैट कुछ नहीं, डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट यू। मतलब एक यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट यू दिया रहे या फिर क्या दिया रहेगा, जाई दिया रहेगा या फिर एस कुछ भी, उसमें से इसका सेट ए का डिफरेंस। सपोज मेरे पास एक सेट जाई दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल्स के ज़रिए ज़्यादा समझ में आएगा, ई डॉट जी, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जाई दिया हुआ 1 2 3 9, यहाँ पे सेट ए है मेरे पास 1 3 5, हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब यहाँ पे होगा ए पे बार लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ए से ए पे सी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ए डैश से दिखाते हैं। ये सारा नोटेशन है, बार के ज़रिए, सी के ज़रिए या फिर डैश के ज़रिए, ए डैश, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मतलब जाई यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट यू, या फिर जाई जो भी होगा, यू जाई या फिर यू एस जो भी होगा, जिससे भी दिखाएंगे। तो जाई से माइनस कर दे, मतलब कि डिफरेंस निकालेंगे इसका। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि ए का जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में उसको हटा दो, मतलब जैसे यहाँ से 1 हट जाएगा, यहाँ 3 हट जाएगा, यहाँ पे 5 हट जाएगा, और जो बच गया उसको लिख दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 1 3 5 हट गया, बाकी जो बचा वो हो गया। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है
कि डिफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास दो सेट है एक्स, दो सेट है एक्स एंड वाई, ये दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी, क्या है, नॉन एम्प्टी, दिस वन एंड दिस वन आर नॉन एम्प्टी, ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। अब देखिए इसमें से हम लोग को निकालना क्या है, एक्स डिफरेंस ऑफ वाई, एक्स डिफरेंस ऑफ वाई मीन से एक्स माइनस ऑफ वाई, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स x फ्रॉम y, y सेट से x का एलिमेंट को हटा देना, x का एलिमेंट जो y सेट में है उसको हटा देना, उसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंस, इसी को बोलेंगे डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस ऑफ x माइ डिफरेंस ऑफ x एंड y मीन्स, इसका मतलब x माइनस वाई, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू x बट x डज नॉट बिलोंग्स टू y। अगर उल्टा करना हो, y माइनस ऑफ x अगर निकालना हो, मतलब y डिफरेंस ऑफ x माइनस यहाँ पर नहीं बोलेंगे, y डिफरेंस ऑफ x मतलब रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स y फ्रॉम x मीन्स यहाँ पे y माइनस ऑफ x अगर करते हैं, y डिफरेंसेस ऑफ x करते हैं, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू y बट x डज नॉट बिलोंग्स टू x, यही इसका मतलब होता है, यही इसका मूल होता है, यही इसका मतलब होता है कि रिमूव कर दो, जो पहला सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में है उसको हटा दो, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंसेस का आंसर। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लिया जाए तो एग्जांपल में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, मेरे पास सेट ए जो है 1 2 3 5 6 7, अब यहाँ पे y जो है मेरे पास वो है, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 7। हम हमको यहाँ पे डिफरेंसेस निकालना, तो हम यहाँ पे निकालेंगे x डिफरेंस ऑफ y, तो मतलब देखिए x का जो एलिमेंट्स y में है, कौन कौन सा एलिमेंट है उसको हटाना, रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स x फ्रॉम y में जो है मतलब y में ये 2 है, यहाँ से हटा दीजिए, 6 है यहाँ हटा दीजिए, 7 है यहाँ से हटा दीजिए, रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स x फ्रॉम, ये क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 1 3 5 1 3 5, ये इसका हो गया x डिफरेंस ऑफ y। अगर उल्टा करना होता, जैसे यहाँ पे उल्टा करना होता, अगर इसी को हम लोग लिखते हैं y डिफरेंस ऑफ x अगर निकालना होता, तो यहाँ पे क्या होता, 2 है तो यहाँ से हट जाएगा 2, 6 भी हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा, मतलब ये हट गया पूरा, ये सारा हट गया, क्या बचा, अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इस सेट में कुछ बचा नहीं बचा, तो y को हटा दिया, y रिमूव कर दे एलिमेंट्स ऑफ y फ्रॉम x से हटा दिया, तो y में कुछ बचा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, 5 मीन्स एम्प्टी सेट या नल सेट, वॉइड सेट, वही। तो यहाँ पे कहने का मतलब है रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x फ्रॉम y, पहला जो सेट है दोनों में जब डिफरेंसेस निकालेंगे तो पहला सेट का जो एलिमेंट y में होगा उसको हटा देंगे, जो बचा वो होगा एलिमेंट्स पहला सेट का उसको लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट, यही मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट का। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है या रिजल्ट या बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है उसको याद रखिएगा, इस पर बहुत सारा सम्स हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। पहला है देखिए कार्डिनल नंबर पे ए यूनियन ऑफ बी, इसका मतलब होता है एन ऑफ पहला सेट प्लस एन ऑफ दूसरा सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें एक कंडीशंस होता है, अगर इफ़ ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आया, तो ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट सेट बोलते हैं इसको। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो इसको बोलते हैं जॉइंट और ओवरलैपिंग सेट, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे इनकेस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 है, मतलब कुछ नहीं, तो ये जो फॉर्मूला वो रिड्यूस हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटर यूनियन ऑफ बी मीन्स एन ऑफ ए प्लस ऑफ एन ऑफ बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रिडक्शन हो। फॉर ज्वाइंट
और डिसजॉइंट, नॉट ज्वाइंट, और डिसजॉइंट के लिए ये केसेस होगा। डिसजॉइंट सेट्स के लिए, डिसजॉइंट सेट्स के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, कार्डिनल नंबर है ये। उसके बाद दूसरा रिलेशंस अगर बोलते हैं यहाँ पर, तो दूसरा है n ऑफ a differences of b. It means that n of a union of b, n of a union of b minus of n of b, difference of n of b। अब यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिखे b differences of a, n of a union of b माइनस differences of n of a union, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर रिलेशंस है वो है, तीसरा जो है वो है n ऑफ a डिफरेंसेस ऑफ b। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं n ऑफ b डिफरेंसेस ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ b, इंटरसेक्शन ऑफ b। अब इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पे a होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a होगा यहाँ पे। उसके बाद एक और है, अगर इसको ऐसे लिखें n ऑफ b डिफरेंसेस ऑफ a मीन्स n ऑफ b डिफरेंसेस ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये इसका रिलेशन है। फोर्थ रिलेशन जो है वो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है n ऑफ a यूनियन ऑफ b इक्वल टू n ऑफ a डिफरेंस ऑफ b प्लस n ऑफ b डिफरेंस ऑफ a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये इसका मतलब है। ये जो रिलेशन है ये हम लोग यूज़ करेंगे सम्स को करते वक्त। ये सारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये सारा इंपॉर्टेंस है, ये सारा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। ये हम लोग मूव ऑन करते हैं सम्स के तरफ। पहला जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करेंगे, अभी स्टार्ट जो करेंगे, पहला क्वेश्चन जो लेंगे वो है रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम लोग को रोस्टर्स फॉर्म में लिखना है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, या फिर रोस्टर्स में दिया रहेगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आज हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स set in the roster form, in the roster form। पहला है सेट, यहाँ पे D डिफाइन किया है, T such that T cube equal to T and T belongs to R, T belongs to R। दूसरा जो सेट यहाँ पे है वो है E इक्वल टू x सच डैट। देखिए ये जो लाइन है इसका मतलब भी सच डैट होता है, ऐसा जो कॉलम देते हैं इसका मायने भी सच डैट होता है। x माइनस टू अपॉन x प्लस थ्री इक्वल टू थ्री एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीसरा जो है वहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है f सेट इक्वल टू x सच डैट x पे पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। अब यहाँ पर देखिए ये सारा जो सेट डिफाइंड है इसको किस में लिखना है, राइट ऑन द रोस्टर फॉर्म, दिस आर गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में है। तो पहला हम लोग का सॉल्यूशंस करना है, पहला सेट का सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, d इक्वल टू टी सच डैट टी क्यूब इक्वल टू टी एंड टी बिलोंग्स टू आर। तो टी क्यूब इक्वल टू टी लिख सकते हैं सर। अगर हम इसको ऐसे लेकर टी माइनस ऑफ टी क्यूब माइनस ऑफ टी इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं टी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर टी प्लस 1 टी माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है ए प्लस बी एंड ए माइनस ऑफ बी। इनपुट किया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो t इक्वल टू 0 होगा, t का वैल्यू -1 एंड t का वैल्यू 1, इक्वेट करो, 3 वैल्यूज़ आया। तो अब इसको हम लोग d कैसे लिखेंगे, d इक्वल टू से d क्या यहाँ पर चला जाएगा रोस्टर फॉर्म में, -1 0 एंड 1, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व करके इक्वेशन से क्या करेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे, उसको इस तरीके से लिख देंगे। ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
to x such that x minus 2 upon x plus 3 equal to 3, x belongs to real number, तो यहाँ पे x minus 2 upon x plus 3 equal to 3, that imply x minus 2 cross multiply hidden 1 से multiply 3 bracket x plus of 3, यहाँ पे क्या imply करेगा x minus of 2 3x plus 9 3 3 या 9 x minus 3x 9 plus of 2, that imply minus 2x 11 and that imply x equals to minus 11 by 2। अब यहाँ पे देखिए x क्या है रियल नंबर से बिलोंग है तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग e इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 11/2 माइनस 11/2, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे यह आया है यहाँ पे तीसरा यहाँ पे है f इक्वल टू x सच डैट x4 माइनस 5x² प्लस 6 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे लिखेंगे x पावर 4 5x² प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिखे 5 यानी 3 प्लस 2x² इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखना चाहे तो लिखा जाएगा। मेरिडम फैक्टर में x4 3x² माइनस 2x² प्लस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन है x², यहाँ पे x² माइनस 3, यहाँ पे कॉमन 2x² माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दैट इम्प्लाई x² माइनस 3 एंड x² माइनस 2 इक्वल टू 0, that imply x² माइनस 3 इक्वल टू 0, x² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं x² इक्वल टू 3, डैट इम्प्लाई x इक्वल्स टू √3 मीन्स x प्लस माइनस √3, यहाँ पे x² 2 एंड डैट इम्प्लाई x इक्वल्स टू √2, इट मीन्स दैट प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2। तो f का जो वैल्यूज़ होगा वो क्या होगा प्लस माइनस √2 कॉमा प्लस माइनस √3, ये हो गया आंसर्स। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है रोस्टर फॉर्म क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग सेट, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स in the roster form, पहला जो है वो है a सेट a इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड 4 लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू 10। दूसरा जो सेट है वो है h सेट h इक्वल्स टू x सच डैट x is a letter in the word, x is a letter in the word arithmetic, capital arithmetic। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है I सेट इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू I, नहीं यहाँ पे z होगा, x बिलोंग्स टू z एंड x² लेस देन 20, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है b इक्वल टू सेट b इक्वल टू x सच डैट x इक्वल टू 2n माइनस 1 n प्लस 2 एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n लेस देन 4। ये सारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ए वाला, ए सेट क्या डिफाइंड है, ए सेट डिफाइंड है x सच डैट x बिलोंग्स टू n एंड 4 लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है 4x से छोटा है, मतलब x का वैल्यू 5 हो सकता है। क्यों 5 लेंगे सर, क्योंकि n जो है x बिलोंग्स टू n है, n मतलब नेचुरल नंबर, 4 के बाद क्या आता है 5, यानी 4 छोड़ के है तो मतलब 4 छोटा है, तो मतलब x 5 से स्टार्ट है, x का वैल्यू क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 और 10 तक होगा। x का वैल्यू x यहाँ पे इक्वल टू नहीं बिलोंग्स टू कर सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू 5 6 7 8 9 10, 10 से कम हो सकता है, 10 के बराबर हो सकता है 10,
तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं ऐसा 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया रोस्टर फॉर्म मीन्स ये हो गया आंसर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है दूसरा क्वेश्चंस में क्या है, दूसरा कुछ बोला है सॉल्यूशन दूसरा का। एच जो सेट है वो डिफाइंड है किस तरीके से, एक्स दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड अर्थमेटिक ना, अरिथमेटिक देखिए अर्थमेटिक, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी दे सकता है, कोलकाता भी दे सकता है, चंडीगढ़ दे सकता है, दिल्ली दे सकता है, ठीक है, यूके दे सकता है, यूएसए दे सकता है, कुछ भी देगा, मतलब मैथ फॉर्मेट यही है बनाने का। तो एच इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, इसमें क्या होगा रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे बेहतर होगा लिख लिया करो इन रोस्टर फॉर्म, देयरफॉर द रोस्टर फॉर्म, ऐसे लिख लेने से और अच्छा होगा। रोस्टर फॉर्म इज क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू कुछ नहीं करना, कैपिटल ए के बाद कॉमा, आर के बाद कॉमा, आई के बाद कॉमा, टी के बाद कॉमा, एच के बाद कॉमा, ई के बाद कॉमा, एम के बाद कॉमा, ए के बाद कॉमा, टी के बाद कॉमा, आई के बाद कॉमा, सी के बाद ब्रैकेट। ये हो गया तुम्हारा क्या रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट जो है वो क्या है, आई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स होता है इंटीजर, एंड एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 20। देखिए इंटीजर्स जो होता है ना, इंटीजर्स जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे है 0 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब इसका यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर करना है, तो ये क्या है इंटीजर्स, इस तरह बढ़ते जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इस तरह बढ़ते जाएगा प्लस इन्फिनिटी, 20 से स्टार्ट होता है 0 से। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, मतलब इंटीजर्स क्या हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना है, एक्स का स्क्वायर जो है वो लेस देन होना चाहिए 0 से। तो एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो देखो 0 का स्क्वायर लेस देन क्या हो रहा है, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा, दैट इज लेस देन 20। एक्स का वैल्यू अगर 1 रखा प्लस माइनस 1, दोनों केसेस में देखो 1 प्लस माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर 1 होगा, है ना। यहाँ पे प्लस माइनस 1 अगर रखा तो प्लस 1 माइनस का स्क्वायर क्या होगा 1, दैट इज लेस देन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 रखा तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, दैट इज लेस देन 20। अगर प्लस माइनस 3 रखा दैट इज मीन्स प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, दैट इज 20 लेस देन 20। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखा तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दैट इज लेस देन 20। अगर एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 5 रखा तो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, दैट इज नॉट लेस देन क्या हो जाएगा 20। ये 20 से बड़ा हो जाएगा, 20 से कम तो नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेट का, तो इसका आंसर होगा मैंने 4 तक जाना, प्लस माइनस 4 ही तक जाना, या एग्जैक्ट 4 तक जाना, 0 भी लेना 4 भी लेना। तो इन रोस्टर फॉर्म यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई जो सेट है वो क्या है 0 है, मतलब यहाँ पे हो -4 लिख सकते हैं, -3 -2 -1 ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये हो गया हमारा आंसर। अलग अलग कर दो, प्लस माइनस एक साथ नहीं लिखे, अलग अलग करके लिखे। यहाँ पे बोल रहा है n बिलोंग्स टू होल नंबर, डब्ल्यू मीन से होल नंबर, और इनका वैल्यू लेस देन 4 है, और x किस तरीके से डिफाइन है, x इक्वल्स टू 2n-1 n प्लस ऑफ 2 मीन्स n हम लोग यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर 1 0, देख होल नंबर 0 1 2 3 4 तो लेंगे नहीं, लेस देन है तो 4 नहीं हो सकता, मतलब कहाँ से स्टार्ट 0 1 2 3 ले सकते। तो अब यहाँ पे x n के जगह पर 2 इंटू 0 -1 0 प्लस 2, यहाँ पे 0 -1/2 -1/2 आ गया। उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 उठाया तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 1 -1 1 प्लस ऑफ 2, यहाँ पे कितना हो गया 2 -1 3, यहाँ पे 1/3। x का वैल्यू अब यहाँ से हम 2 उठाया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 -1 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 -1/4 3/4। उसके बाद x का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 3 रखा -1 3 प्लस ऑफ 2 कितना हो जाएगा 6 -1 5, यानी 5 कितना हो जाएगा 5 कैंसिल कितना हो गया 1। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या आया, यहाँ पे मतलब आया क्या क्या, तो हम इसका सेट अगर लिखना चाहें, इस सेट को अगर हम लोग लिखना है इन रोस्टर
फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो, रोस्टर फॉर्म इज़ क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -12, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/3, उसके बाद 3/4, उसके बाद कितना है 1। ये क्या हो गया आंसर्स। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।